अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर ऑल वेल एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना कल वाला ऑनलाइन लेक्चर अच्छे से सुना होगा और उसको लर्न किया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक पोर्टल पे अपना एच वर्क अपलोड नहीं किया, वो अभी लास्ट में अपना एच वर्क अपलोड कर दें 26 मार्च का। आज हमारा ऑनलाइन क्लास में सेंकिड डे है। 27 मार्च की हम अपनी डायरी देख लेते हैं। आज का आपका एसएल है रिलेट कॉमन बूलियन आइडेंटिटीज एंड बूलियन सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में हम बूलियन गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा। तो स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 57 ओपन करना है, लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शन। तो आज हमने पढ़ना है कि बूलियन लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, और लॉजिक गेट्स का और इनका फंक्शन क्या होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। तो जो हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं, ठीक है, जिनमें हम बूलियन ऑपरेशन यूज करते हैं, जैसे कि जो हमने ऑपरेशन पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नोट ऑपरेशन। उनको ही यूज करते हुए आगे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं जिसमें हमारे पास दो ही वैल्यू होती हैं, एक वैल्यू ट्रू होती है और एक वैल्यू फॉल्स होती है। और ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास 1 है वो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे पास 0 है वो हमारे पास फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको दूसरी तरह देखें तो हमारे पास जो ट्रू है वो ऑन होगा और जो फॉल्स है वो हमारे पास ऑफ कंसीडर किया जाएगा सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहाँ पर यूज होते हैं? हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये लाइक जैसे हम अलार्म यूज करते हैं, सेफ्टी अलार्म होता है हमारे पास, हमारा नॉर्मल फ़ोन में अलार्म होता है, उसके अलावा हमारे पास बेल रिंगिंग होती है, उसके अलावा भी हमारे पास ये लाइट की सूरत में होता है। जो हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास लाइटिंग ऑन हो जाती है, हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे पास लाइटिंग ऑफ हो जाती है। इस तरह के सर्किट्स में हमारे पास ये गेट्स यूज होते हैं। तो इस टॉपिक में उन्होंने हमारे पास वेरियस लॉजिक गेट्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास और लॉजिक गेट है, एंड लॉजिक गेट है, नोट लॉजिक गेट है और नॉन लॉजिक गेट है। इसके अलावा आगे उन्होंने नैंड लॉजिक गेट और एक्सओर लॉजिक गेट भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंड गेट। एंड गेट जैसे कि हम पीछे एंड ऑपरेशन पढ़ चुके हैं और हमने एंड एक्सप्रेशन भी पढ़ा है कि दो वेरिएबल ए और बी, दो इनपुट हमारे पास होती है, वो प्रोसीजर उस पर होने के बाद यानी कि उस पर एंड ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद हमें उसकी एक सिंगल आउटपुट मिलती है। और इस ऑपरेशन में, इस गेट में हमारे पास वैल्यू तभी ट्रू होगी, तभी ऑन होगी जब हमारे पास दोनों इनपुट 1 की सूरत में होगा, मतलब कि दोनों इनपुट ट्रू होंगी। अदरवाइज किसी और भी कॉम्बिनेशन में हमारे पास हमेशा आउटपुट इसकी 0 ही आएगी। ओके, और अगर हम इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास ये सीरीज सर्किट में यूज होता है, हमारे पास ये सिक्योरिटी अलार्म में यूज होता है। लाइक अगर हमारे पास दोनों सिचुएशन में हमारे अलार्म की वैल्यू ट्रू होगी तभी हमारा अलार्म रिंग आउट करेगा। यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल उन्होंने एक लाइट बल्ब के स्विच से ली हुई है कि अगर दोनों स्विच लाइट बल्ब के ऑन होंगे तभी आपकी लाइट ऑन होगी, अगर उनमें से कोई एक स्विच भी ऑफ होगा तो आपका जो लाइट बल्ब है वो ऑफ ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और गेट। और गेट आपके पास सेम इसी तरह काम करता है कि हमारे पास दो इनपुट होती हैं लाइक ए एंड बी और वो हमें एक सिंगल आउटपुट देता है, ठीक है। इसके हम ऑपरेशन के बारे में पीछे पढ़ चुके थे कि हमारे पास ये इवन कोई भी एक वैल्यू, हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो ये हमें आउटपुट उसकी ट्रू देगा। और अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यूज ऑल दी टाइम फॉल्स रहेगी तो ये हमें आंसर फॉल्स देगा, ठीक है। अगर हम इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये पैरेलल सर्किट होता है और कार वार्निंग सर्किट, मतलब जो कार में अलार्म वार्निंग अलार्म हमारे पास बजता है वो इस सर्किट की एग्जांपल है और गेट की, ठीक है। तो अगर उसमें से ज़ाहिर बात है अगर हमारा फ्यूल कम हो रहा है तो तब भी हमें वो वार्निंग देता है, और अगर हमारा गेट डोर ओपन है कार का तब भी वो हमें वार्निंग देता है। तो उसमें एक और गेट या और सर्किट का काम किया गया होता है ताकि हमारे पास अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो हमें आंसर ट्रू में ही दे, वार्निंग में ही दे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोट गेट। नोट गेट आपको पता है कि हमारी इनपुट का ऑपोजिट होता है। अगर हमारे पास इनपुट 1 है तो नोट में हमारे पास आउटपुट 0 होगी, और अगर हमारे पास इनपुट 0 है तो नोट की आउटपुट हमारे पास 1 होगी। और नोट गेट में हमारे पास हमेशा इन्वर्टर्स की सूरत में वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है नैंड गेट। और नैंड गेट हमारे पास जो एंड गेट का उल्ट होता है, मतलब अगर हमारे पास एंड गेट है तो हमने उसको नैंड गेट बनाने के लिए हमारे पास जो वैल्यू 1 की है, मतलब 1 1 हमारे पास आउटपुट 1 आती है, वो
वहाँ पर 1 और 1 अगर सेम 1 1 होगा तो हमारे पास मतलब ट्रू वैल्यूज़ होंगी तो हमारे पास आउटपुट उसकी 0 आएगी। और जहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0 0 या 1 0 होगी या 1 0 1 होगी तो हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ है वो हमारे पास आएगी 1। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास सेंसर है, जैसे हमारे पास सेंसर 1 है और सेंसर 2 है। अगर दोनों में से किसी एक सेंसर में भी इशू होगा तो हमें वो अलार्म की सूरत में उसकी अलार्म वार्निंग देगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आता है एक्स और गेट। तो हमारे पास एक्स और गेट है, ये हमारे पास और गेट है, लेकिन और गेट का थोड़ा ऑपोजिट होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अगर हमारे पास एक्स और गेट में टेबल में दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो हमारे पास आंसर जो आएगा उसका वो ट्रू नहीं होगा, वो आंसर उसका हमेशा फॉल्स होगा। और अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल में कोई भी एक डिफरेंट वैल्यू है, लाइक 1 0 है या 0 1 है, तो हमारे पास आंसर उसका 1 आएगा, मतलब ट्रू में आएगा। इसकी एग्जाम्पल में वो हमें कहता है कि आप सोचें कि आपने वीडियो गेम भी खेलनी है और आपने होमवर्क भी करना है, लेकिन आप ये दोनों काम एट अ सेम टाइम पर नहीं कर सकते। आप या तो वीडियो गेम खेल सकते हैं या आप अपना एच वर्क कर सकते हैं। तो दोनों में से जो काम आप एट अ टाइम कर रहे होंगे वो ट्रू होगा। सो बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल पेश आए और आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपने अपना एच वर्क करना है और आपने याद करने वाला काम अपना याद करना है और एच वर्क लाजमी आपने अपलोड करना है पोर्टल पर। कोई क्वेश्चन हो तो आप एच वर्क में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट मिस योर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। अपने वीडियो लेक्चर लाजमी सुने, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फी मानिल्लाह।